बैंक को 3 रूप में देते हैं पैसा। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, दूसरा होता है आपका रेकरिंग डिपॉजिट और तीसरा होता है आपका एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। 3 रूप से बैंक को पैसा देते हैं। लेकिन इस 3 रूप में आपको किस प्रकार से कमाती है समझिए। सबसे पहले डिमांड डिपॉजिट में आ जाता है। डिमांड डिपॉजिट में 2 आ जाते हैं, एक करेंट अकाउंट आता है, एक सेविंग अकाउंट आता है। 2 अकाउंट आते हैं, एक करेंट अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट डिमांड डिपॉजिट में। तो डिमांड डिपॉजिट में देखिए, करेंट अकाउंट जब आप खुलवाए हैं, ये जो करेंट अकाउंट होता है बिजनेसमैन खुलवाते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं, जिनके पास बड़े बड़े बिजनेस हैं, जिनका डेली का टर्नओवर 10,000, 20,000, 1-1 लाख, 1-1 करोड़ का है, यानी जितना बड़ा अमाउंट आया और गया, आया और गया, इस प्रकार से अगर उसमें जो है करेंट अकाउंट में अगर आपको करेंट अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें इस प्रकार से आपका पैसा आएगा और जाएगा। ये चालू खाता होता है, यानी आया और गया। इसी में आता है, डिमांड डिपॉजिट के अंदर ही आता है, डिमांड डिपॉजिट के अंदर ही सेविंग अकाउंट आता है। तो सेविंग अकाउंट में देखिए क्या होता है, जब आप पैसा उसमें डालें, कुछ दिन के बाद छोड़ दिए, फिर उसको निकाले, फिर डाले, यानी कम अमाउंट के लिए डिमांड डिपॉजिट होता है। अगर अचानक कोई 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक आया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ सेविंग अकाउंट में आपका जो 7 लाख रुपया अगर सेविंग अकाउंट में कहीं से मंगवा लिए, तो तुरंत वो खाता जो होता है ब्लॉक हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो फिर जा कर के पैन कार्ड, आधार कार्ड ले जा कर के बैंक में जमा करना पड़ता है। उसके बाद से मेरा खाता जो है चालू होता है। सेविंग अकाउंट में ज़्यादा पैसा आप नहीं मंगा सकते हैं। सेविंग अकाउंट में जो होता है ना, सेविंग अकाउंट में आपका 3 से 4% ब्याज मिलता है। लेकिन वहीं करेंट अकाउंट में आपका एक भी पैसा नहीं मिल पाता है ब्याज, बैंक नहीं देती है आपको ब्याज। दूसरा समझ लीजिए, जो आपका होता है रेकरिंग डिपॉजिट, तो रेकरिंग डिपॉजिट में आपको ज़्यादा नहीं ब्याज देती है, क्योंकि बैंक समझती है कि ये जो हमको पैसा मिल रहा है कंटिन्यू नहीं मिल रहा है, एक बार ज़्यादा रकम, मोटा रकम हमको नहीं मिल रहा है, यानी छोटा रकम मिल रहा है। थोड़ा थोड़ा करके दिया, इस महीने में 2,000 दिया, फिर अगले महीने में 2,000 दिया, फिर तीसरे महीने में 2,000 दिया। इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा बैंक को पैसा हम दे रहे हैं। तो ये रेकरिंग डिपॉजिट होता है। और इसमें जो बैंक है ना, इसमें 3 से 4% या 5% ब्याज देती है। रेकरिंग डिपॉजिट में बैंक ज़्यादा ब्याज नहीं देती है, क्योंकि उसको मोटा रकम जो है एक बार नहीं मिल रहा है। अब थोड़ा थोड़ा आपसे वो पैसा ले रही है, तो कहाँ इन्वेस्ट करेगी। अगर 2,000 आप देते हैं तो 2,000 तो बैंक कहीं इन्वेस्ट करेगी नहीं। तो उसमें क्या होता है कि आपको इसीलिए उस 4 से 5% आपको उसमें ब्याज मिलता है। सबसे ज़्यादा ब्याज आपको कहाँ पे मिलता है, फिक्स डिपॉजिट में। यानी 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 3 लाख, 2 लाख, जितना अमाउंट है आपके पास, बैंक में ले गए, उसको फिक्स डिपॉजिट करा दिए 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। तो बैंक के नज़र में ये हो गया कि अब ये जो 10 साल के लिए हमको पैसा ये दे दिया, तो हमको 10 साल तक हमको इस पैसा को वापस नहीं करना है। यानी जब आप एफडी करा लिए तो 10 साल तक इसको पैसा आप निकालेंगे नहीं, सोचेंगे कि 10 साल के बाद हमको ब्याज के सहित मिलेगा, तो हम इस पैसा को निकालेंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे। अब 10 साल तक जब एफडी आप करा लिए, तो उस 10 साल के अंदर आपका जो पैसा है वो बैंक क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी। अब पैसा ले रही तो पैसा तो तिजोरी में रख करके उसको पूजा तो नहीं करेगी। उस भैंस आपसे जो पैसा ले रही है फिक्स डिपॉजिट का, वो पैसा लेकर के इन्वेस्ट करेगी। अब कहाँ इन्वेस्ट करेगी, बड़े बड़े बिल्डर्स को देगी, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन को देगी, बड़ा बड़ा लोन देगी। अब बहुत कम लोन का ब्याज जो रहता है, आपको कितना दे रही है, तो 7%, 6% इस प्रकार से आपको एफडी में दे रही है इंटरेस्ट रेट। लेकिन वही जो पैसा है, जब आपका पैसा किसी और को लोन के तौर पे दे रही है, किसी बिल्डर्स को दे रही है, तो उसमें कितना परसेंट ले रही है, 9 से 10%, 11%, 12%, यानी 11 से 12% आपसे खुद ब्याज ले रही है। यानी उसके पास बचत कितना हो गया, आपको कितना देना है 7%, वो कितना ले रही है 11%, यानी 4% का उसका बेनिफिट्स हुआ। तो इस प्रकार से बैंक की बेनिफिट्स होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बैंक की कमीनी किस प्रकार से होती है
और आपका जो पैसा है उसमें ब्याज किस प्रकार से मिलता है। आशा करता हूँ ये जानकारी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।